इंग्लिश सीखने की तमन्ना रखने वाले सभी विद्यार्थियों को, साथियों को लखनऊ से पंडित रवीश पांडे का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जब भी ये बात आती है इंग्लिश बोलने की तो इसके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं कि आप किस जगह पर हों तो वहाँ पर कौन सी विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग करें, कौन कौन से उसके टर्म्स होते हैं जो वहाँ पर एक्यूरेट होते हैं, करेक्ट होते हैं, जिनका आप प्रयोग करें। तो आज के इस एपिसोड में, इस क्लास में हम आपके लिए कुछ विशिष्ट शब्द लेकर के आए हैं जिनका आपको अधिकतर प्रयोग करना पड़ेगा जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं, देवालय में हैं, मंदिर में हैं, या जो राइट्स है, RITES, राइट्स का मतलब कर्मकांड। तो कर्मकांड और पूजा पाठ से जुड़े हुए शब्द और उसके जो व्यक्ति विशेष हैं उनको किस नामों से पुकारा जाए, ये हम बताने के लिए आपके बीच में आ रहे हैं। बोर्ड पर देख सकते हैं लिखा हुआ है अल्टर, ALTAR, मतलब बलिवेदी, जहाँ पर पहले एनिमल सेक्रीफाइस होता था, या जो लकड़ी की 4 पाए वाली एक छोटी सी चौकी होती है जिसको वेदिका भी कहते हैं, उसको हम लोग अल्टर कहते हैं। पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ALTER कर देंगे तो अल्टर माने बदलाव करना होता है। ये अल्टर चौकी या वेदी वाला है। फिर लिखा हुआ है सर्कमैम्बुलेशन। जब किसी मंदिर में आप पूजा करते हैं फिर आप परिक्रमा करते हैं तो उस परिक्रमा को कहते हैं सर्कमैम्बुलेशन। स्पेलिंग अच्छे से पढ़ लें। बोलना है आपको सर्कमैम्बुलेशन। अगर आपको बोलना है कि हम कामतानाथ की परिक्रमा करने जा रहे हैं तो आप इसको ऐसे बोलेंगे, वी आर गोइंग टू सर्कमैम्बुलेट द कामतानाथ टेम्पल। आप इसको ऐसे नहीं कहेंगे कि डूइंग द सर्कमैम्बुलेशन, सर्कमैम्बुलेटिंग बोल सकते हैं, और ऐसे बोलेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है कोंच। शंख बजाते हैं। डॉक्टर्स लोग कहते हैं कि लंग्स के लिए शंख को बजाना बहुत अच्छा होता है, तो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू टू ब्लो द कोंच। तो कोंच माने शंख होता है, CONCH। बर्च एक भोजपत्र होता है। बर्चेस नाम के ट्रीज होते हैं, उनकी जो स्किन है, जो उनकी बार्क है, छाल उतार ली जाती है। उस पर तंत्र मंत्र की विद्या में एस्ट्रोलॉजर्स कुछ लिखते हैं तो उसे बर्च कहते हैं, भोज को। सिंबल्स का मतलब मंजीरा। जो ब्रास की 2 प्लेट्स होती हैं, आप उनको आपस में टकरा के बजाते हैं तो उसको मंजीरा कहते हैं। यहाँ भी ध्यान देने वाली बात यह है कि CYMBALS लिखना है। एक SYMBOL होता है सिंबल, प्रतीक, वो अलग स्पेलिंग है। सिंबल्स है, इसमें आपको S लगाना ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें 2 पार्ट में होती हैं उनमें S लगता है। जैसे कि कैंची को आप कहते हैं सीजर्स। फिर लिखा हुआ पल्पिट। तो पल्पिट वो होता है जिसको हम प्रवचन मंच कहते हैं, जहाँ से बैठ करके या खड़े होकर के कोई धर्म प्रवक्ता, कोई स्पीकर स्पीच देता है या धर्म का ज्ञान बांटता है, उसको पल्पिट कहा जाता है, PULPIT। 7वां नंबर हम देख पा रहे हैं SAGE, सेज। सेज का मतलब ज्ञानी होता है, ऋषि होता है, मुनि होता है, तपस्वी होता है। फिर लिखा हुआ है रिक्ल्यूज, RECLUSE। रिक्ल्यूज वो होता है जो सन्यासी होता है, जिसने घर परिवार छोड़ करके कहीं पर जंगल में किसी एकांत स्थान पर अपना शेल्टर बनाया होता है, उसको रिक्ल्यूज कहा जाता है, सन्यासी। फिर लिखा हुआ चैंट, CHANT, चैंट। चैंट का मतलब जाप करना। जैसे कि आप किसी भी मंत्र को बार बार पढ़ते हैं और मन में दोहराते हैं तो उसको चैंटिंग कहते हैं। फिर लिखा हुआ है साम और हिम। पहले हम हिम की बात कर लें, HYMN। इसको कुछ भी लिखा जाए आपको हिम पढ़ना है, HYMN। इसमें N साइलेंट है और हाइमन नहीं कहना है, हिम कहना है, जिसको हम कहते हैं स्तोत्र। क्लियर। फिर लिखा हुआ साम, PSALM। इसमें P साइलेंट है और L साइलेंट है, इसको हम साम कहते हैं। भजन, सामोडी, भजनावली। इसी में अगर हम ODY जोड़ दें तो सामोडी हो जाएगा, जिसको हम कहेंगे भजनावली, भजन पुस्तिका। फिर वर्ड आ रहा है ऑफरिंग्स। प्रसाद जो मंदिरों में बढ़ता है उसको ऑफरिंग्स कहते हैं। पहले हम उसको ईश्वर को भेंट करते हैं, हम ऑफर करते हैं, उसके बाद में प्रसाद मान करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो उसको कहते हैं ऑफरिंग्स, यानी कि प्रसाद। फिर हम पढ़ पा रहे हैं अर्न, यानी कि कलश। पूजा करते समय मिट्टी का, कॉपर का, अगर मिट्टी का है तो अर्धन अर्न,
EARTHEN, अर्दन मतलब मिट्टी का बना हुआ। टेराकोटा पकी मिट्टी जो होती है उसको कहते हैं। तो अर्दन है या कॉपर का है या ब्रास का है या सिल्वर का है। अर्न मीन्स कलश होता है। फिर लिखा हुआ है इनकारनेशन, लॉर्ड रामचंद्र इज द इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो भगवान राम, परशुराम और कृष्ण ये सब अवतार हैं, उनको हम इनकारनेशन कहते हैं। फिर लिखा हुआ हेलो, हेलो HALO, हेलो मतलब आभा मंडल। आपने देखा होगा कि देवी देवताओं के सर के पीछे एक गोल गोल तस्तरी, एक प्लेट जैसी होती है जो चमकती रहती है, उसमें से किरणें फूटती हैं, रेस निकलती हैं, उसे कहते हैं आभा मंडल। फिर लिखा हुआ वुडन सैंडल्स, भगवान राम जी के खड़ाऊ भरत जी मांग लाए थे, तो उसको हम कहते हैं वुडन सैंडल्स, खड़ाऊ, जो पहनना साइंटिफिकली बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल भी है। फिर हम पढ़ रहे हैं कैलाबैश। कैलाबैश का मतलब तौबा होता है। पहले के दिनों में आपने देखा होगा कि संत महात्माओं के पास एक गोल गोल सा एक बर्तन होता था, वो एक्चुअल में लौकी होती है। जो लौकी गोल होती है, जब वो सूख जाती है तो अंदर की बीज निकाल दिए जाते हैं और उसको कमंडल के रूप में बना लेते हैं। या कहीं कहीं देखा होगा जो सपेरे होते हैं, सपेरा को बोलते हैं स्नेक चार्मर। तो स्नेक चार्मर जो होते हैं वो बीन बजाते हैं, उसमें लौकी का ही सूखा पार्ट गोल गोल सा लगा होता है, उसी से तौबा बनता है। ये बहुत ही मजबूत होता है। पहले के दिनों में संत महात्मा इसका प्रयोग बर्तन के तौर पर करते थे, हम कहते हैं कैलाबैश। फिर लिखा हुआ ऑस्पिसियस, इसको ऑस्पिसियस नहीं पढ़ना है, ऑस्पिसियस पढ़ना है। और ऑस्पिसियस का मतलब होता है शुभ, शगुन या मांगलिक। क्लियर, कोई काम शुभ है तो उसको हम ऑस्पिसियस कहेंगे। इसका उल्टा होता ओमिनस, OMEN, ओमेन से बना है, OMINOUS, ओमिनस यानी अशुभ, अमंगल या कोई तरह का नुकसान वाला, आप शकुन कह सकते हैं। फिर लिखा हुआ ओरेकल, ओरेकल कहते हैं देववक्ता को। कभी सुना होगा कि उनके ऊपर माता जी की सवारी आ गई, हनुमान जी आ गए, या कोई और तरह का उनके ऊपर शक्ति आ गई, तो उस जो व्यक्ति होता है पूजा पाठ करता है मंदिर में हो या कहीं भी हो, तो जिसके ऊपर देवता की कोई सवारी आती है और वो धर्म वक्ता होता है, उसकी बात का हम लोग बिल्कुल 100% विश्वास करते हैं, तो उसको कहते हैं ओरेकल। और आखिरी वर्ड जो आज के इस चैप्टर में है वो है सैंक्टम सैंक्टोरम। सैंक्टम सैंक्टोरम का मतलब गर्भगृह होता है। कई बार आप हिंदी में कंफ्यूज होते हैं कि गर्भगृह होता क्या है। माना कि आप एक मंदिर में गए तो मंदिर का बड़ा सा फाटक लगा होता है, उसमें बाहर कई बार दुकानें भी होती हैं, चप्पल जूता आप उतारते हैं, हाथ धुलने के लिए टैप्स लगे होते हैं, तमाम बड़ा सा एक कैंपस होता है, वो पूरा का पूरा मंदिर कहा जाता है। लेकिन वो गर्भगृह नहीं है। गर्भगृह वो एक डोम के शेप का वो जो स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर जाने पर शिवलिंग की स्थापना है या देवी देवता की मूर्तियों की स्थापना है, केवल उतने पार्ट को गर्भगृह कहते हैं। बाकी मंदिर में तो पेड़ पौधे भी होते हैं, मंदिर में हरियाली होती है, मंदिर में बहुत कुछ होता है, वो सब टेम्पल कहा जा सकता है। लेकिन जिसको दर्शन करने आप गए हैं जिस उद्देश्य से, वो जो स्थापना देवी देवताओं की मूर्तियों की है उसको कहते हैं सैंक्टम सैंक्टोरम। तो इनको आप याद करें, 21 वर्ड्स थे जो हमने आज आपको पहुंचाने की कोशिश की है। आप इनको देखें, लर्न करें और इनको अपने सेंटेंसेस में फॉर्म करें। और कोई तरह की जो आपकी और कुछ जानने की जिज्ञासा हो वो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। और इसका जो चैनल है यूट्यूब पर, उसका नाम है इंग्लिश थ्रू हिंदी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और जो भी आपकी डिमांड्स होंगी हम उन्हें पूरी करने की हर संभव कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।